तो आज आपको हम बताएंगे कि किस तरह कैलकुलेशन करते हैं फाउंडेशन में। जो हम मटेरियल यूज करते हैं उसका कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हम ड्राइंग किस तरह स्टडी करें। ड्राइंग में जो अलग अलग टर्म्स होता है उसका क्या मतलब होता है, चलिए पहले समझते हैं। यहाँ पर जो आज हम बात करने जा रहे हैं ये पाइल फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। तो पाइल फाउंडेशन में एक छोटा सा मान लिया एक बिल्डिंग हमने ले लिया है, ठीक है, जिसका लंबाई 26 फीट है और चौड़ाई 24 फीट है। आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस पे पेपर पे क्यों बनाया। तो पेपर पे इसलिए बनाया ताकि ड्राइंग से अगर आपको फोटो लेते हैं तो उसमें कई बार होता है क्या, फोटो पिक्चर साफ नहीं आ पाता, जिससे आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम होता है और कई लोग कंप्लेन करते हैं। इसलिए मैंने खुद से इस पिक्चर को पेपर पर बनाया है ताकि आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ दिखा सकें। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये मान लिया मैंने एक छोटा सा बिल्डिंग मान लिया है, ठीक है, जिसमें 4 पाइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे मतलब 4 कॉलम भी होगा क्योंकि पाइल ग्रुप के सेंटर से कॉलम निकलता है हमेशा, इस बात का याद रखिएगा। तो ये क्या है, पाइल फाउंडेशन का टॉप व्यू है। इसमें बताया जा रहा है कि मेरे पाइल कैप का डायमेंशन कितना होगा, 1400 इंटू 1400। 1400 किस चीज़ में है, ये एमएम में है, 1400 एमएम इंटू 1400 एमएम इसका ये लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। और इसमें P1 जो है, P1 में 4 ग्रुप है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और इसमें क्या है, 5 ग्रुप है P2 में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये मतलब कि बता जा रहा है कि P1 में कितना ग्रुप है और प्लस P1 पाइल का डेप्थ क्या होगा। तो ये सब हम जानेंगे पाइल शेड्यूल से। तो यहाँ क्या है, पाइल शेड्यूल, जिसमें हम बता रहे हैं P1, P1 के बारे में बता रहे हैं। देखिए टाइप ऑफ पाइल P1, P1 का कितना है, डेप्थ कितना है, डेप्थ ऑफ पाइल 8 mm, सॉरी 8 मीटर P1 का। मतलब कि P1 के अंतर्गत ये वाला और ये वाला आ रहा है, ये चारों पाइल और ये चारों पाइल। तो इसका डेप्थ कितना होगा, 8 मीटर। लेकिन P2 के अंतर्गत कौन आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये और ये। तो इसका डेप्थ कितना हो जा रहा है, 8.5 मीटर। इसी तरह पाइल शेड्यूल से और भी चीज जानते हैं, जैसे कि डायमीटर ऑफ पाइल P1 का और P2 का दोनों का कितना है, 300 mm डाया है। देखिए डायमीटर मतलब कि ये ऑर्डर डाया, ये पाइल का जो डाया है 300 mm। और ये पाइल का क्या है, मेन स्टील है, 5 मेन स्टील है, 1 2 3 4 5 मेन स्टील है पाइल का। नंबर ऑफ 10 mm डाया मेन स्टील कितना है, P1 में भी 5 mm है और P2 में भी 5 mm है। मतलब कि इस वाले ग्रुप में भी किसके सभी पाइल में भी 5 स्टील मेन यूज हुआ है 10 mm का, और इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि ये दोनों P2 है और ये दोनों P1 है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्रॉस सेक्शन है पाइल का, ठीक है। चलिए अब हम ये देख लिए, ठीक है। अब हमें स्टीरअप का स्पेसिंग देखना है। स्टीरअप मतलब कि यहाँ पे जो पाइल बना हुआ है इसमें ये सब क्या है, स्टीरअप है, जो शेयर फोर रेसिस्ट के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्टीरअप का स्पेसिंग क्या है, ये 6 mm का माइल्ड स्टील स्टीरअप हम यूज कर रहे हैं, जो 150 mm के डिस्टेंस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट में आता है नंबर ऑफ पाइल। तो P1 टोटल कितना है, 8 पाइल है। देखिए यहाँ पे P1 ये और ये है, तो 40 में 40 में दोनों 8 हो गया। और यहाँ आप देख रहे हैं P2 कितना है, 10 पाइल है। तो P2 में 5 पाइल का ग्रुप यहाँ है, 5 पाइल का ग्रुप यहाँ है, तो टोटल 10 पाइल हो गया, ठीक है। अब इसी पाइल इसका हम अब सेक्शन देखते हैं पाइल का, मतलब कि पाइल कैप का पूरा सिस्टम का, मतलब कि पाइल से लेकर के पाइल कैप पेडेस्टल और कॉलम से किस तरह होता है उसका सिस्टम देखते हैं, उसका सेक्शन देखते हैं, सेक्शन का जिसमें पूरा सिस्टम समझाया गया, ठीक है। इसमें ये हमारा पाइल हुआ, यहाँ पर 4 पाइल है, एक 2 पाइल यहाँ पर छुपा हुआ है, उस साइड से समझ सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर जो ये देख रहे हैं आप, नज़दीक से देखिए साफ समझ में आएगा आप लोगों को। ये जो है सेंड वर्क है, कितना, 4 इंच, ठीक है। पहले क्या करते हैं, पहले पाइल कास्टिंग कर देते हैं जितना भी डेप्थ का पाइल होता है, ठीक है। उसके बाद उसको 500 mm तक तोड़ देते हैं और सिर्फ स्टील छोड़ देते हैं। और वहाँ छोड़ने के बाद ये मतलब यहाँ तक पाइल तोड़ देते हैं और उसके बाद फिर मट्टी का कटिंग कर देते हैं पूरा यहाँ तक, ठीक है। उसके कटिंग करने के बाद फिर क्या करते हैं हम, उसमें सेंड 4 इंच का सेंड मतलब बिछा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 3 इंच का ब्रिक वर्क करते हैं, मतलब फ्लैट ब्रिक वर्क करते हैं 3 इंच का, जहाँ पे देख रहे हैं बीच में 3 इंच का ब्रिक सोलिंग। और उसके बाद फिर पीसीसी कर देते हैं, मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट कर देते हैं, वो भी 3 इंच कर देते हैं। उसके बाद फिर इसका स्टील करते हैं, पाइल कैप का स्टील पाइल कैप का स्टील बिछाते हैं,
पाइल कैप स्टील का आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप व्यू, पाइल कैप स्टील का जो किस तरह से बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। इसको एक को एच और एक को जी बोलते हैं, जो इसको हम पाइल कैप के शेड्यूल में आपको हम समझाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखने वाली बात यह है, पाइल कैप से जो मेन स्टील उठाते हैं वो बिल्कुल, सॉरी, कॉलम का जो मेन स्टील निकालते हैं वो पाइल कैप के बिल्कुल बॉटम से निकालते हैं। जो पाइल के लिए बॉटम मेन स्टील प्रोवाइड करते हैं, वहीं से कॉलम का भी स्टील यहीं से निकालते हैं। एल मार के देख रहे हैं, यहाँ से ये 450, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो होता है 450 mm होता है। ठीक है, 450 mm यहाँ से निकाल के छोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर कैप का शटरिंग करते हैं, और कैप अकॉर्डिंग टू ड्राइंग जितना भी डेप्थ बताया जाता है उस डेप्थ का और उस डायमेंशन का कास्टिंग कर देते हैं। यहाँ पर डायमेंशन कितना है, 1400 इंटू 1400 हर जगह। ठीक है, उसके बाद फिर पेडेस्टल का करते हैं। पेडेस्टल क्या होता है, पाइल कैप के ऊपर होता है, जिसमें स्टील यूज़ नहीं करते हैं। पेडेस्टल में सिर्फ कंक्रीट का होता है, सेटिंग करने के बाद इसका कास्टिंग कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम कॉलम आगे कॉलम का काम करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपको एक चीज़ समझा देते हैं। यहाँ पर जो भी कटा हुआ है इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि और भी लंबा चौड़ा है, तो बीच का मतलब कुछ भाग हटा दिए हैं। ड्राइंग में पूरा इतना लंबा दिखा नहीं सकते थे, इसलिए इस कटा हुआ का मतलब बस यही होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैलकुलेशन में आपको हम ये बताएंगे, पहले कैलकुलेशन में हम आपको ये बताएंगे कि ये जो पाइल है, ठीक है, इसमें टोटल कितना स्टील यूज़ होगा, 10 mm वाला, टोटल कितना यूज स्टील यूज होगा 6 mm वाला, कितना कंक्रीट यूज होगा। ठीक है, फिर ये सैंड कितना यूज होगा, क्योंकि अलग अलग कैप है, कितना ब्रिक वर्क यूज होगा इतना में, फिर कितना पीसीसी में यूज होगा मटेरियल, सीमेंट सैंड और सीमेंट सैंड और क्या एग्रीगेट और वाटर जो भी होता है इंग्रेडिएंट कंक्रीट का, वो कितना यूज होगा। और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे पाइल कैप में जो स्टील कितना यूज होगा, और जो ये पाइल कैप शेड्यूल से चेक करेंगे इसमें कितना कितना स्टील यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसमें कितना कंक्रीट यूज़ होगा, फिर पेडेस्टल में कितना कंक्रीट यूज़ होगा। तो फाउंडेशन के अंतर्गत इतना ही आता है, तो इतना का आपको हम पूरा डिटेल देंगे। उसके बाद फिर हम आगे का काम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो पार्ट 2 इसका ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप लोग नोटिफिकेशन तुरंत पा सकें। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी बेल आइकन को नहीं दबाए हुए हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो बेल आइकन दबा लें, और इस वीडियो को मेरे कम से कम 500 लाइक ज़रूर करें। बिल्कुल छोटा सा डिमांड है, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, बाय बाय।